सो हेलो स्टूडेंट्स, ये है डे 2 ऑफ 15 डेज 15 नेम रिएक्शन का, जिसमें कि फर्स्ट डे में हमने बात की थी क्लीमेंसन रिडक्शन की। और आज आपको मैं बताऊंगा सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन डे 2 में, जिसका नाम है यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अब ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है, इसका जो नाम है ये, ठीक है, ये जो एल्डोल नाम है ये इसके प्रोडक्ट के नाम पे रहता है। ठीक है, ये जो इसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा उसके नाम पे यहाँ पे इसमें एल्डिहाइड भी रहेगा और अल्कोहल भी रहेगा, जिसकी वजह से इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन पड़ा। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन के अंदर समझो कि होता क्या है कि यहाँ पे दो कार्बोनिल कंपाउंड्स रहेंगे। ठीक है, अब वो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक कम से कम एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन से मतलब क्या है कि तो ये जो CO ग्रुप है इसके नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे प्रोटॉन्स होने चाहिए, इसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। और यहाँ पे दूसरा जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कुछ भी हो सकता है, तो मान के चलो यहाँ पे R ग्रुप इस पर कुछ लगा हुआ है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि ये जो बेस, ये जो दो कार्बोनिल कंपाउंड है ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, लाइक NaOH इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। और यहाँ पे जो कंपाउंड होगा ये जो CH3 है, ये यहाँ पे इन दोनों को लिंक करने का काम करेगा। तो ये जो एक तो एल्डिहाइड यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा और बीच में ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ पे बीच में आएगा, और जो दूसरा कार्बन है कार्बोनिल कंपाउंड है उसका बन जाएगा यहाँ पे OH R और R'। ठीक है, तो ये इसके अंदर यहाँ पे फाइनल कंपाउंड बनेगा। अब इसमें एल्डिहाइड भी ग्रुप भी प्रेजेंट है और OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको एल्डोल भी बोल देते हैं। और इसका नाम रहेगा यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड के बीटा पोजीशन पे अल्फा और बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी रहेगा, इसलिए इसको हमने बोला बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, तो एक बार इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम, और मैकेनिज्म से आपको समझ में आएगा कि ये रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में क्या रहेगा, पहले स्टेप में ये जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका ही रोल रहेगा पहले स्टेप में, और ये जो बेस है, बेस जो OH माइनस है वो इसका अल्फा प्रोटॉन ले लेगा और यहाँ पे एनायन जनरेट होगा। ठीक है, तो CH2 माइनस और C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो एल्डिहाइड या कीटोन दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और यहाँ पे ये जो अनायन है वो उस पर अटैक करेगा। तो अनायन का अटैक कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, और इस तरह से ये जो CH2 है ये दोनों के बीच लिंक का काम करेगा, और कुछ इस तरह का आपको कंपाउंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। C डबल बॉन्ड OH, ये CO ग्रुप इंटैक्ट रहेगा, ये CH2 यहाँ पे रहेगा, और ये यहाँ पे बन जाएगा O माइनस R और R'। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो O माइनस है ये यहाँ पे प्रोटोनेट हो जाएगा, और प्रोटोनेट होकर फाइनली जो कंपाउंड है एल्डोल हमारा उसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगी यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन और इसका मैकेनिज्म। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में।